फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज़। अब सीखे फटाफट यूट्यूब चैनल पे मैं आपका अपना इंजीनियर प्रताप लेके हाजिर हूँ मॉर्निंग करंट अफेयर्स का वीडियो। आज है 5 मई 2021। 5 मई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना ने अपने बिगड़ते हुए कोविड-19 महामारी के बीच मेडिकल ऑक्सीजन और भारत के अन्य देशों से अन्य आवश्यकताओं के तेजी से परिवहन में मदद करने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड शुरू किया। ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड के एक भाग के रूप में 7 भारतीय नौसैनिक जहाज़ों को विभिन्न देशों के तरल चिकित्सा ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनरों और संबंधित चिकित्सा उपकरणों की शिपमेंट के लिए तैनात किया गया है। ये युद्धपोत हैं कोलकाता, कोच्चि, तलवार, तबर, त्रिकंद, जलाशय और एरावत। चलिए अब आपको इंडियन नेवी के बारे में बातें हैं। भारतीय नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर वीडियो को पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज़ को ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। PDF को ओपन करने के लिए आपको सिंपली 4 अंकों का पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड इसी वीडियो में आपको एक एक करके बताया जाएगा। फर्स्ट डिजिट नोट कर लें आप लोग। फर्स्ट डिजिट है 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट ऑक्सीजन ऑन व्हील्स लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आनंद महिंद्रा ने। बात करें महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच बढ़ती ऑक्सीजन की कमी के बाद ऑक्सीजन का परिवहन संयंत्रों से अस्पतालों और घरों तक ऑक्सीजन के परिवहन को आसान बनाने के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू की है। ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहले भारत में विशेष रूप से महाराष्ट्र में ऑक्सीजन के उत्पादन और उसके परिवहन के बीच की खाई को पाट देगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आज का, हाल ही में विश्व हास्य दिवस यानी वर्ल्ड कॉमेडी डे 2021 कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2 मई को। विश्व हास्य दिवस हर साल मई के पहले रविवार को मनाया जाता है। यह हंसी और इसके कई उपचार लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का दिन होता है। 2021 में यह दिन 2 मई 2021 को मनाया गया। विश्व हास्य दिवस पहली बार 10 मई 1998 को मनाया गया था। दुनिया भर में हास्य योग आंदोलन के संस्थापक डॉक्टर मदन कटारिया की पहल पर मनाया गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का, उत्तराखंड सरकार ने कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस साल होने वाली निम्न में से किस यात्रा पर रोक लगा दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 4 धाम यात्रा पर। उत्तराखंड सरकार ने कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस साल होने वाली 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में कोविड मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए 4 धाम की यात्रा को स्थगित किया जा रहा है। केवल पुजारी वहां पूजा कर सकते हैं। पूरे देश के लोगों के लिए 4 धाम यात्रा को अभी के लिए बंद किया गया है। चलिए अब आपको उत्तराखंड के बारे में बातें हैं। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्रीमती बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। कैपिटल देहरादून। फर्स्ट CM नित्यानंद स्वामी। फर्स्ट गवर्नर SS बरनाल जी। लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 13। चीफ जस्टिस हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के राघवेंद्र सिंह चौहान जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में उत्तराखंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के किस पूर्व अटॉर्नी जनरल का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सोली सोराबजी जी का। देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी का निधन हो गया। उनकी उम्र 91 साल थी। सोली सोराबजी पहले 1989 से 1990 तक और उसके बाद 1998 से 2004 तक अटॉर्नी जनरल रहे थे। सोली सोराबजी का जन्म 1930 महाराष्ट्र में हुआ था। राम जेठमलानी जिस वक्त देश के कानून मंत्री थे उस दौरान सोली सोराबजी अटॉर्नी जनरल बने थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं।
ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे सोली सोराबजी जी। चलिए आपको सेकंड डिजिट बता दें, सेकंड डिजिट नोट कर लें आप लोग, सेकंड डिजिट है 0। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में घोषणा किया कि भारत सरकार ने अगले 2 वर्षों में कितने लाख करोड़ रुपए के सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 15 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में घोषणा किया कि भारत सरकार ने अगले 2 वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपए के सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का लक्ष्य 2021-22 में प्रतिदिन 40 किलोमीटर सड़क का निर्माण करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रतिदिन 40 किलोमीटर सड़क का निर्माण करना है। भारत सरकार सड़क क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे रही है। इससे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। HCL टेक को पीछे छोड़ तीसरी सबसे बड़ी भारतीय आईटी कंपनी कौन सी बनी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए विप्रो। विप्रो ने HCL टेक्नोलॉजीज की 2.62 ट्रिलियन रुपए बाजार पूंजीकरण को दबाकर 2.65 ट्रिलियन रुपए के बाजार पूंजीकरण द्वारा तीसरी सबसे बड़ी भारतीय आईटी सेवा कंपनी के रूप में पुनः अपना स्थान प्राप्त कर लिया है। TCS 11.51 ट्रिलियन रुपए के बाजार में पूंजीकरण के साथ इन्फोसिस के बाद सूची में सबसे ऊपर है। चलिए अब आपको विप्रो के बारे में आते हैं। विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष हैं ऋषभ प्रेम जी, हेडक्वार्टर बेंगलुरु। विप्रो के MD और CEO थियोरो डेलापोर्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस देश ने भारत को P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट की बिक्री के लिए मंजूरी दे दी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दे दी है। P-8I के बारे में बात करें तो यह लंबी दूरी की गश्ती विमान है। इसका निर्माण बोइंग ने भारतीय नौसेना के लिए किया था। यह P-8A पोसेडन का एक वेरिएंट है। पोर्साडाइन का उपयोग अमेरिकी नौसेना द्वारा किया जाता है। P-8I समुद्री गश्ती, पंडु विरोधी युद्ध, टोही मिशन और निगरानी करने में सक्षम है। चलिए आपको USA के बारे में आते हैं। USA के वर्तमान प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। कैपिटल वाशिंगटन DC, करेंसी US डॉलर, नेशनल रिचार्ज जुलाई, हाईएस्ट माउंटेन डेनाली, बिगेस्ट लेक है सुपीरियर। बात करें USA के वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी USA की है। बात करें नासा स्पेस एजेंसी, जो कि USA की स्पेस एजेंसी है। पार्लियामेंट नेम है कांग्रेस। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में USA। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने प्रतिद्वंदी मैक्स वर्स्टापन और मर्सिडीज टीम के साथी वाल्टेरी बोटास को हराकर पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की है। वर्स्टापन दूसरे स्थान पर, जबकि बोटास, जिन्होंने पोल से शुरुआत की, निराशाजनक तीसरे स्थान पर आए हैं। सर्जियो पेरेज ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। लैंडो नॉरिस के साथ मैकलेरन के लिए 5वां स्थान हासिल किया है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लुइस हैमिल्टन जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। RBI के अगले नए डिप्टी गवर्नर कौन होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी T रविशंकर जी। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक T रविशंकर को केंद्रीय बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में नामित किया गया। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वह RBI में भुगतान प्रणाली, फिनटेक, सूचना प्रौद्योगिकी और जोखिम प्रबंधन के प्रभारी हैं। वे BP कानूनगो के डिप्टी गवर्नर का स्थान लेंगे, जो अपने पद पर 1 साल का विस्तार पाने के बाद 2 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो गए हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं T रविशंकर जी। चलिए अब आपको डिटेल्स में RBI के बारे में बातें हैं। RBI का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई। प्रेजेंट गवर्नर शक्तिकांत दास, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। ये RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। फर्स्ट गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ, जो कि नॉन इंडियन। फर्स्ट इंडियन गवर्नर काफ़ी इंपॉर्टेंट CD देशमुख। फर्स्ट इंडियन लेडी गवर्नर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट KJ उदेसी। इसके लोगों में पांथर एंड पाम ट्री है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। चलते हैं, आपको थर्ड डिजिट नोट करा दें। थर्ड डिजिट नोट कर लें आप लोग, थर्ड डिजिट है 3। चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार द्वारा किस के विजेताओं की सूची हाल ही में जारी की गई है? ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब शुरू किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1969 में। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स हाल ही में प्रदान किए गए। ये पुरस्कार 1969 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए थे। 2021 के विजेताओं की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला की दीपिका पादुकोण, अभिनेता पुरुष की बात करें तो अक्षय कुमार, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पिक्चर फिल्म पैरासाइट, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो अनुराग बसु, सर्वश्रेष्ठ फिल्म तानाजी, और बात करें तो दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीता है। अभिनेता रजनीकांत को भी इस साल सम्मानित किया जा रहा है। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण पहले ही मिल चुका था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है आज का। हाल ही में विश्व ट्यूना दिवस कब मनाया गया, यानी वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 2 मई को। विश्व ट्यूना दिवस हर साल 2 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा ट्यूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है। यह 2017 में पहली बार मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व में कई देश खाद्य सुरक्षा और पोषण दोनों के लिए ट्यूना मछली पर निर्भर हैं। वर्तमान में 96 से अधिक देशों में ट्यूना मछली पालन किया जाता है। उनकी क्षमता लगातार बढ़ रही है। वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने से आपको हमें थोड़ा सा खुशी मिलती है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सितार वादक का निधन हो गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पंडित देबू चौधरी जी का। सितार वादक पंडित देबू चौधरी का कोविड-19 संक्रमण के कारण निधन हो गया। लेजेंड ऑफ सितार संगीत के शेनिया घराना शैली के थे। उन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका था। वे एक शिक्षक और लेखक भी थे और उन्होंने 6 किताबें लिखी थी और कई नए रागों की रचना भी की थी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं पंडित देबू चौधरी जिनका हाल ही में निधन हो गया। चलिए चलते हैं प्रीवियस डे करंट अफेयर्स को रिवीजन कराते हैं। रसिया देश ने हाल ही में जानवरों के लिए कोविड-19 टीकों के पहले बैच का उत्पादन शुरू किया है। बजाज ऑटो के अगले नए अध्यक्ष नीरज बजाज जी होंगे। बात करें माइकल कॉलिंस जो कि एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट पायलट थे, उनका निधन हो गया है। कनाडा ने हाल ही में भारत देश को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। बात करें हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने IIT मद्रास में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया। बात करें इंडिया देश साल 2020 में भी तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बना रहा। सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार शीर्ष अधिकारियों के 20% वेतन का भुगतान म्यूचुअल फंड इकाइयों में किया जाना चाहिए। बात करें जनजातीय विकास के लिए द लिंक फंड ने ट्राइफेड के साथ एक समझौता किया है। वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में LIC कंपनी शामिल है। चलते हैं पिछले दिन के यानी आंसर ऑफ स्टडी क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन था, किस भारतीय राज्य सरकार ने क्लैप नाम से एक स्वच्छता अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की तो लिविंग माउंटेन नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी अमिताभ घोष जी ने। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। क्वेश्चन ऑफ द डे का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बात करें क्वेश्चन 2 की तो हाल ही में इंडियन बैंक ने किसके साथ समझौता किया है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स वीडियो के लिए आप अपने चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज़ को तुरंत ज्वाइन कर लें। लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए आपको लास्ट डिजिट बता दें। आज का लास्ट डिजिट है 0। थैंक्स फॉर वॉचिंग।